देखिए यहां पर जहां भी आप चले जाइए, डेडिकेटेड लोग बहुत हैं जो समर्पित हैं, इस आंदोलन के प्रति समर्पित हैं। बीमार हो जाएंगे, वो कहते हैं कि हम मर जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, लेकिन आंदोलन को छोड़कर नहीं जाएंगे। वो कहते ना कि या तो कुछ लेकर जाएंगे या मर कर जाएंगे, उनका सीधा सा आह्वान है। लेकिन बदकिस्मती देखिए सरकार की, और मैं तो कहूंगी सरकार की सत्ता पक्ष की बेशर्मी देखिए साहब। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी, हालांकि पूरी टीम उतार दी, लेकिन किस लिए? सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए। यद्यपि बड़े लोग आहत नजर आए जब हमने उनसे प्रश्न किया कि जो जिस प्रकार की बदनामी की जा रही है, लोग परेशान थे कि भाई आप जो सिख हैं या पंजाब से हैं उनको आप खालिस्तानी बता रहे हैं। जो मुस्लिम तबके, अरे क्या मुस्लिम किसान नहीं है क्या, या मुस्लिम समर्थन नहीं दे सकते क्या किसी को आके? ठीक है, वो जो भी बाकी के लोग हैं, चाहे राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, या कोई स्टूडेंट्स हैं, वो ठीक है, अपना मंच शेयर करने के लिए नहीं दे रहे किसान, लेकिन बाहर से समर्थन से तो आप रोक तो नहीं सकते हैं। और आपको भी याद है जो बार बार कहा जा रहा था कि इसके अंदर विदेशी ताकतें आ गई हैं, खालिस्तानी आ गए हैं, फलाना आ गया है, झंडा लहरा दिया है, वो दिखाया कि भीड़ के अंदर, टिकरी बॉर्डर के पास भीड़ के अंदर वहां पर लोग ऐसे ऐसे लोग आ गए। और जब वास्तविकता खोज नहीं हुई, तब वो उस धरना स्थल से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर रोहतक हाईवे पे कहीं वो 10-12-15 लोगों का आया, वीडियो बनाई। आपको पता है इस समय जो फोटोशॉप का मसला चला हुआ है, कुछ भी कॉपी पेस्ट मारते हैं और सिर्फ फर्जी प्रचार किया जाता है। तो यहां भी आंदोलन में लोग आहत थे। कोई मुस्लिम समुदाय से आ गया तो पाकिस्तान परस्त है, पंजाब से आ गया तो साहब वो खालिस्तान वाला है, बाकी कोई आ गए तो नक्सल है। अरे क्या कहना चाह रहे हैं? ऊपर मुद्दे की तरह हुआ है किसान संगठन, 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होना नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे इस जन जागरण अभियान के माध्यम से। मैं बताना चाहता हूं कि कानून अनेकों चैनलों को यह काम सौंप दिया गया है। जितने भक्त चैनल है बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे चैनलों को। अरे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर या किसी और देश के अंदर अगर कुछ लोगों ने जुलूस निकाला और वहां पर उन्होंने खालिस्तान का कोई झंडा, देश विरोधी ताकतों का कोई झंडा लहराया, हमें तो नहीं पता है किसी को, यहां तो नहीं लहराया ना किसी ने, और उस झंडे को दिखा कौन रहा है या किसी को जानकारी नहीं है। आप ही बारंबार दिखा रहे हैं उसको और जोड़ रहे हैं ऐसे कि जैसे हमारे जो यहाँ के जो हमारे अन्नदाता हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो 18-19 दिन से पड़े हुए भरी सर्दी के अंदर, जैसे वो लोग, वो जो देश विरोधी ताकतें वो यहां पर हो। आप क्यों जोड़ते हैं? आपको समझ नहीं आता आप कैसे जोड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने वहां क्या किया, उनके वहां करने थे, उनके वहां झंडा लहराने थे। मेरा अन्नदाता को क्यों बदनाम करते हैं आप? मेरे अन्नदाता ने क्या बिगाड़ा है? मेरे अन्नदाता ने तो वो झंडा नहीं लहराया, मेरे अन्नदाता ने तो किसी प्रकार का कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाए। समझ रहे हैं? ये जो भक्तगण ये चैनल का है, और मुझे कहने में कोई गुरज नहीं, अगर इनमें से ज्यादातर चैनलों को उठा लीजिए, आप खर्चे वो कहते हैं ना, तो आप निकाल लीजिए कि कमाई कितनी और खर्चे कितने एक नंबर में, तो पता लग जाएगा इन लोगों का। बहुत आपको अजीब सी बात लगेगी जो मैं कह रहा हूं, लेकिन सत्य है। ये भक्ति से ही चलते हैं ये लोग, लेकिन भक्ति में आप मतलब मेरे देश के करोड़ों अन्नदाता को आप बदनाम कर रहे हैं, जिनकी दी हुई रोटी, जिनके उगाए हुए अनाज से आप लोग अपना पेट भरते हैं। अनेकों लोग कहते हैं कि जी नहीं, कोई वो भगवान नहीं है, कोई अन्नदाता नहीं है, वो तो सब अपने प्रॉफिट के। भैया तो आप भी प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। आप क्या चाहते हो? तो अन्न उगाकर वो अपना पैसा लगा के, अपने पैसे से खाद करे, अपने पैसे से पानी, अपने पैसे से बीज बोए, और लाकर आप लोगों को फ्री में दे दे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बने बैठे हैं आप, हम कहते हैं पत्रकार है, पत्रकार है। मैं क्षमा चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, स्वीकारना पड़ेगा।
ना स्वीकार है आप लोग, ठीक है, आप लोगों का बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क है, आप जो मर्जी जैसे मर्जी कह लीजिए, जो मर्जी चला लीजिए, हम कहीं छोटे होंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं साहब। जहां सुई आ सकती है वहां तलवार का काम नहीं चलता, तलवार उस काम को नहीं कर सकती जिसको सुई कर दे। तलवार कहीं गर्दन उड़ा देती होगी तो अगर सुई भी किसी के चुभ जाए या कहीं आंख में कहीं लगा दी जाए तो तलवार से कम काम नहीं करती सुई। छोड़ दीजिए इन बातों को। और हमारे इसमें अंदर भी सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, समझदारों के लिए इशारा काफी है। अब जैसा कि आपको जानकारी है कि आज के दिन जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, उन्होंने सुबह 8 बजे से और शाम के 5 बजे तक सामूहिक उपवास का आयोजन किया था। जगह जगह उन लोगों ने सामूहिक उपवास रखा। और हालांकि दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल है उन्होंने भी घोषणा की थी, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी घोषणा की थी अपने पार्टी मुख्यालय के अंदर सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक उपवास का। और हुआ भी, अच्छी खासी भीड़ थी वहां पर। गए हमारे मुस्तफा आलम जो है वीडियो जर्नलिस्ट, उन्होंने कवर किया वहां पे, उन्होंने रिपोर्ट भी बनाई। बजाय इसके के माने इस बात को कि हमसे गलती हो गई, उल्टा उनको पता नहीं कोई पाकिस्तानी, कोई नकली, कोई नक्सली, कोई गुंडे, पता नहीं क्या क्या कह रहे। भाई मैं इनके जुमलेबाज गैंग को ये कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान कंट्रोल में रखें, क्योंकि यहां जिनको आप चीन और पाकिस्तान के समर्थक बोल रहे हैं, उनके बेटे जांबाज बहादुर जवान चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी छाती सीना तान के देश की रक्षा कर रहे हैं। उनके बहन भाई, उनके दादा दादी, उनके माता पिता, उनके पुत्र भतीजे यहां पे आए हुए हैं जिनको आप कह रहे हो एंटी नेशनलिस्ट हैं। थोड़ा शर्म कर लो इस बात की। असल में क्या है ना, बीजेपी वालों की हालत देख लो। इन्होंने मनीष भाई पिछले 6-6.5 साल में किसी की मांगे सुनने के लिए बातचीत तो की नहीं किसी से, तो इसलिए बखलाहट देखो। डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए कृषि भवन में बुला लेते हैं, किसानों को विज्ञान भवन में बिठा के बैठ जाते हैं। पता ही नहीं चल रहा करें तो क्या करें। और हमने कुछ लोगों से बातचीत की वहां पर। एक स्टूडेंट विंग के सज्जन थे, बच्चा मैं तो कहूँगा, अभी स्टूडेंट है वो। देखिए अभी कुछ उम्र नहीं है, पढ़ने की उम्र है, लेकिन जब मैं नितेश श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग छात्र युवा संघर्ष समिति का दिल्ली नॉर्थ जोन का प्रेसिडेंट। आज हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर सामूहिक उपवास में आए थे, और हमने देखा जिस तरीके से मोदी सरकार के द्वारा 3 काले कानून जो किसानों के विरोध में लाए गए थे, उसके किसानों का जो आंदोलन चल रहा है पिछले 18 दिनों से, हम उसके समर्थन के लिए यहाँ पर हैं। और ये सिर्फ उपवास तक ही नहीं, जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता, जब तक आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में रहेगा। बेटा बेहतर नहीं होता कि आप पढ़ाई पर ध्यान देते, आप पहले ही राजनीति में कर रहे हैं, किसान आंदोलन। जी, मैं पढ़ाई अभी कर रहा हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ, और क्योंकि मैं लॉ फैकल्टी का छात्र होने के नाते मेरा ये भी कर्तव्य बनता है कि देश में क्या गलत हो रहा है, देश में क्या सही हो रहा है, क्योंकि एक युवा या एक छात्र का भी अपने देश के लोगों के प्रति। आप इसको गलत कैसे मान रहे हैं? सरकार तो तैयार है संशोधन के लिए, फिर आपको कैसे लग रहा है बेटा कि इसमें कोई कमी? जो दिक्कतें हैं किसानों को, जो दिक्कतें, सारी दिक्कतों को तो दूर करने के लिए सरकार तैयार है। फिर ये तो जिद हो गई ना। देखिए, सरकार सभी मांगों को नहीं मान रही है, सरकार कुछ ही मांगों को मान रही है, जबकि किसानों का जो आंदोलन है, किसान जो चाहते हैं कि हमारी सभी मांगों को माना जाए, चाहे एमएसपी लिखित में दिया जाए, असीमित भंडारण जो बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स को छूट दी गई है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, वो असीमित भंडारण करेंगे जिससे देश में महंगाई बढ़ेगी। किसान ये भी वापस चाहते हैं। किसान ये भी चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा कि जब पराली जलाने पे भारी जुर्माना लगाया गया है नए कानून के अनुसार, तो सरकार तैयार है, उसको हटा रही है। सरकार कहाँ कह रही है? तो मान रही है सारे संशोधन सरकार। देखिए, सभी संशोधन नहीं मान रही है। कहीं ना कहीं सरकार एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी, सरकार जो चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बना रहे, किसान चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर बना रहेगा। तो बेटा आपकी इच्छा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ में।
देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी किसानों की इच्छा है, परंतु जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मरिंग करेगा वो कॉरपोरेटर्स का गुलाम हो जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के किसानों की ज़मीन लीज पर लेती थी और उन्हें जबरन थोड़े सालों बाद गुलाम बना दिया गया। उसी तरीके से मोदी सरकार का ये कानून आने वाले सालों में किसानों को गुलाम बना देगा। आपके स्टूडेंट भी इसके अलावा आज के अलावा क्या करें? या तो उपवास आप लोग आ गए, इसके बाद क्या आपकी नीति रणनीति होगी? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का स्पष्ट निर्देश है, हम बिना, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बिना पार्टी के झंडे या टोपी के लगातार बुराड़ी मैदान हो, सिंधु बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, हर तरीके से सेवा भाव से सेवादार के रूप में वहाँ पर जा रहे हैं। और जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा, चाहे वो किसानों के बीच पहुंचने की बात हो, हम वहाँ पे जाके जिस भी प्रकार से उनके साथ खड़े होने की बात हो, उनकी सेवा करने की बात हो, हम लोग खड़े रहेंगे। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, जो साथी बॉर्डर पर नहीं पहुँच सकता वो घर पर रहकर किसानों की आवाज़ को बुलंद करेगा। हर गली, हर मोहल्ले, हर मंच पर आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक विधायक, एक एक पार्षद किसानों की आवाज़ को बुलंद करेगा। है ठीक है। अब वो किसी पार्टी की से जुड़े हुए हैं तो नेचुरली बात तो वहां की करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर सेवा भाव अन्नदाता के प्रति प्रणाम करते हैं वैसे लोगों को। यद्यपि हमारी बातचीत सोमनाथ भारती जी से भी हुई, उनसे भी आपको चर्चा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हालांकि हमने बार बार पूछना चाहा आम आदमी पार्टी के लोगों से, कई लोगों से चर्चा की, लेकिन कुल मिलाकर जो रिजल्ट था वो वही था कि भाई जब आप आज तो विरोध कर रहे हैं इन कानूनों का, लेकिन जब कानून आया तो आपने उसको नोटिफाई क्यों किया? एक को तो कम से कम उसमें से समझो सबसे ज्यादा विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो बात उठा रहे हैं वो कर रहे हैं कि आपने जो ऐसे कानून है उनमें से एक कानून पिछली सरकार ने भी पास किया, नोटिफाई, उसके बारे में क्या कहेंगे? और अब जबकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब प्रश्न किया जाता है तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आते हैं, क्या वो बहती गंगा में हाथ धोने के बराबर तो नहीं? गलत है। कारण क्या है कि जो केंद्र द्वारा बनाया कानून होता है उसको नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो बेसिकली हो क्या रहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास जवाब नहीं है। क्या आन पड़ी, क्या जरूरत आन पड़ी, कैसी इमरजेंसी आन पड़ी, किसकी चौकीदारी तुम कर रहे थे, किसकी वफादारी तुम कर रहे थे, किसके चाकरी तुम कर रहे थे कि 5 जून को जब देश कोविड से जूझ रहा था तब तुम अंबानी अदानी की दलाली कर रहे थे? मैं जवाब दे रहा हूँ। इस इंडिया कंपनी की तरह माननीय मोदी जी ने एक एक चीज को पूंजीपतियों के हवाले, क्रोनी कैपिटलिस्ट के हवाले कर दिया है। देश बिक चुका है। भारत माता को ये एक एक क्षण बेच रहे हैं, तिल तिल करके बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पार्टी को और उसके नेता को कि देश को बेचने का काम किया है, धोखे से काम किया है। भारती जी, लेकिन प्रश्न अब भी मेरा वहीं खड़ा है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने नोटिफाई तो किया था ना, उनमें से ये भी माना। समझ गई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वकील हूँ, देखो कोर्ट से याद, केंद्र का बनाया कानून, नोटिफाइड कानून को या तो आप कोर्ट में चैलेंज करें, राज्यों के पास कोई मौका नहीं है कि आप उसको निरस्त कर सकें। देखो ड्रामेबाजी बहुत होती है, लेकिन निरस्त कर सकें आपके पास अधिकार आ नहीं रहा हूँ। है। लेकिन फिर आपने क्यों, आपकी सरकार ने उसको नोटिफाई करने का प्रयास किया? नोटिफाई नहीं किया। देखो केंद्र का बनाया कानून अगर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, इन्फोर्स हो चुका है, तो आप कहें ना कहें वो तो लागू है ना आज के तारीख में। तो सब घुमा फिरा के वही कहते नहीं, जो केंद्र सरकार नोटिफाई कर देती है उसको कोई नहीं हटा सकता फला। लेकिन उस प्रश्न के जवाब से हालांकि सब लोग बचते नजर आए। खैर देखिए, राजनीतिक दल है, राजनीति तो करेंगे, इसमें तो कहीं दो राय है। हमने जो माइनॉरिटी विंग, दिल्ली के माइनॉरिटी विंग के जो उपाध्यक्ष हैं FI इस्माइली, उनसे भी बात की, वो भी आप देखें। आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी सेल के उपाध्यक्ष FI इस्माइली साहब, अब सीधा सा बात है कि आप लोगों ने सामूहिक उपवास तो रखा, अब यहाँ से आगे की कदम की कुछ जानकारी देंगे आप? कि आगे का कदम तो ये है कि जो किसान दिल्ली पे बहुत बताए हुए हैं, हरियाणा के किसान हैं, यूपी के किसान हैं, उन किसानों को आम आदमी पार्टी का और जनता का
दिल्ली की जनता का पूरा समर्थन है। हम इसमें पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये आज से जो है वो दिल्ली मतलब देश के लिए जो है किसानों का मुद्दा है, अन्नदाताओं का मुद्दा है। हम उनके दुख दर्द के साथ खड़े रहेंगे, हम उनकी सेवा करते रहेंगे, ये हमारा भाजपा की जो सरकार है या जो भाजपा के लोग हैं उनको एक फोबिया हो गया है कि देश की बात उठाओ, उनसे सवाल पूछो, उनके सरकार के बारे में कोई बात करो तो वो देशद्रोही हो जाता है। कोई भी जायज़ सवाल आप देख लीजिए, डेमोक्रेसी का ये स्तंभ है कि जो अपोजिशन होता है वो सरकार से सवाल पूछता है, वो सरकार के जो काम काज उस पर नज़र रखता है, ये अपोजिशन का काम है। अब जब अपोजिशन अपना काम कर रहा है तो आप उसको देशद्रोही बोल रहे हो, आप उसको पाकिस्तानी बोल रहे हो, आप उसको चाइना वाले बोल रहे हो, ये सरासर गलत है, ये गलत परंपरा है। यही भाजपा वाले कल अपोजिशन में थे, जब यही भाजपा वालों ने किसान बिल का या अलग अलग बिल का विरोध किया था, उन्होंने उस पर ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अपोजिशन को हर हाल में नजर रखनी चाहिए सरकार पे। जो अपोजिशन में भाजपा ने किया आज उसको वो नकार रहे हैं, ये ठीक परंपरा नहीं है, ये ठीक डेमोक्रेसी नहीं है। और देश के किसानों का आंदोलन है और देश के अन्नदाताओं का आंदोलन है। समर्थन जो है दिल्ली की जनता, देश की जनता जरूर करेगी पुरजोर तरीके से। आम आदमी पार्टी इसमें सहयोग इसी प्रकार करते रहेगी। बिल्कुल, सिर्फ आम आदमी पार्टी को आप सिर्फ चुनना ना है सर, इसमें हम जो आम आदमी पार्टी में करो हमारी जो पार्टी है, आप लोगों को आरोप लगाया जा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं। हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं ला रहे हैं, आप इसको समझें। हम तो वहाँ पर सेवादार बन के गए हैं। हमारे हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से हमारे किसान यहाँ पर एक तरह से मेहमान बन के आए हैं, हमारे घर के दरवाजे पकड़े हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें, हम उनका ध्यान रखें, हम उनको खिलाए पिलाएं, ये हमारा कर्तव्य है। ये भारत की परंपरा है, हम उस भारत की परंपरा को पूरा कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, सरकार ने तो आसानी से नहीं मानना है जब तक उनके जिसको कहते हैं बिल्कुल यहाँ पर ना आ जाए। हालांकि मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि जितने भी यहाँ पर लंगर चल रहे हैं उसमें तमाम पुलिस वाले जो भी सिक्योरिटी के अंदर हैं वो उन्हीं की चाय, उन्हीं का नाश्ता और उन्हीं का भोजन ले रहे हैं या लंगर छक रहे हैं। अब आप बताइए स्थिति कैसी होगी। ईश्वर ना करे कल को किसी प्रकार की तनाव उत्पन्न हो, अर्थात किसान दिल्ली की तरफ बढ़े और वही सिक्योरिटी वाले जो इस समय तक वहीं उन्हीं का भोजन कर रहे हैं, उन्हीं के साथ उठ बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उन्हें उनके विरोध को थामना पड़े और नेचुरली उसके अंदर बल प्रयोग डेफिनेटली होगा। क्या इसी को राजनीति कहते हैं? ये तो हट धर्मिता हो गई बेवजह। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं इस कानून को शक की दृष्टि से भी देखा जाने लगा कि आखिर ऐसा क्या है इस कानून में कि जो सरकार कानून को बदलना नहीं चाह रही, अर्थात रद्द नहीं करना चाह रही। ऐसा क्या है इसके अंदर? कुछ खास रुचि है? हमारे साथ बातचीत के लिए भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट की राष्ट्रीय महासचिव अनीता जी, आज 18वां कोई आपको लगता है कि आज किसी प्रकार का कोई हल निकल पाए? सर ये तो नहीं दिखाई दे रहा अभी, क्योंकि अभी किसान जुड़ता जा रहा है। जब तक प्रेशर नहीं बनेगा तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। आपको क्यों लगता है, क्यों सरकार ने नाक का प्रश्न? सर वो नाक का प्रश्न इस वजह से है क्योंकि किसान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और सरकार अपनी जिद पे आ गई है। तो अगर जिद छोड़ दे किसान, अगर आपने कहा किसान जिद पर अड़ा हुआ तो जिद तो छोड़ देनी चाहिए। नहीं सर, किसान की जिद सही है ना। अच्छा। क्योंकि उसने जो बिल बनाया सरकार ने वो किसान हित में नहीं है, तो किसान अपनी जिद नहीं छोड़ सकता। सरकार को ही जिद छोड़नी पड़ेगी। सरकार को समझ नहीं आ रही है लेकिन ये बात सर आएगी, सरकार को भी आएगी देर से आएगी। तब तक किसान पूरी तरीके से दिल्ली को घेर नहीं लेगा, तब तक सरकार को समझ नहीं आएगी। मतलब आपको लगता है कि आंदोलन का स्वरूप अभी और बड़ा होगा? होगा सर, तब तक बंद नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। आप क्या कहेंगे, सरकार क्यों बार बार किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करती है, प्रयास करती है? किसी ना किसी बहाने, खाने के बहाने, किसी और के बहाने, हिंदुओं को नक्सली कह देना, कुछ भी कह देना। सर देखो, बदनाम करना वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो करेगी, लेकिन किसान अपना काम करेगा। ऐसा बदनाम करने से तो किसान नहीं हटेगा।
उन्होंने हिंदुओं को नहीं, लेकिन वही है ना कि जिस प्रकार की वो छींटा कसी करते हैं, चाहे खाने पे हो या रहन सहन के ऊपर, उससे तो किसान और ज्यादा आहत होता है और या और ज्यादा जिद पकड़ सकता है। पकड़ सकता है सर, बिल्कुल पकड़ेगा, क्योंकि जिद तब पकड़ेगा ना जब उस पर छींटाकसी डेली होगी। अगर सरकार आमने सामने बैठे, किसानों की बातें सुने, समस्या का हल निकाले, तो किसान भी सुनेगा सरकार की बात। लगता है पहले जैसे बड़े गुट जाया करते थे, 32, 36, 40 तक लोग गए, और लेकिन अब 12, 13 तीन के गुटों बुला रही सरकार, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। जी सर, ये गुटों में, छोटे छोटे गुटों में बुलाने का मतलब ही सरकार का ये है कि इनका संगठन टूट जाए, लेकिन ऐसे संगठन नहीं टूटेगा, क्योंकि 2-4 लोगों से समर्थन लेने से पूरे सब किसान समर्थन नहीं देंगे। वो तो सरकार की अपनी चाल है ताकि उनका गुट टूटता जाए। निर्णय कीजिएगा। अब अगली चर्चा के लिए हम जाएंगे टीकरी बॉर्डर। वहां से जो भी चर्चा आएगी वो चर्चा आपको कल के कार्यक्रम में दिखाएंगे। तब तक